कल से मार्केट में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सुब्रमण्यम और स्वामी डायरेक्ट मोदी जी पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। के लोगों के नाम लेके तो बड़ा दुखी हुआ। मुझे लगा था कि वी आर नॉट लाइक, जैसे कैनिबलिज्म है वहाँ पे कैनिबल बच्चों को खा रहे हैं, छोटे बच्चे 3-3 साल की बच्चियों को के साथ सेक्स कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ भारत के लोगों के नाम आने चाहिए, लेकिन नाम आने की जरूरत क्या थी? देखो ये एक बीमारी है, कुछ भी कहें बीमारी है तो हो जाते हैं। अब मैं 3-4 नाम महिला का दे सकते हैं जो MP बने हैं, वो जाकर सोना पड़ा उनको, उनके साथ, मोदी के साथ। एक मिनिस्टर बने हैं सोकर नहीं सोए तो नहीं होंगे ना शिष्टाचार में सही बात है। इतना ही नहीं, इसके बाद मधु पूर्णिमा किशावर एक ट्वीट करती है। आप पूछोगे मधु कौन है? एक्चुअली मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रही है। 2014 में ये मोदी के लिए एक बुक भी लिखती है। मधु स्वामी का ट्वीट करते हुए लिखती है कि मैंने मई 2014 में मोदी के सत्ता में आने के समय ही उनसे दूरी क्यों बनाई रखी। केवल मोदी जी पर लिखी हुई किताब मैंने उन्हें खुद नहीं दी, वो किताब मैंने उनके खास ब्यूरोक्रेट भरतलाल के हाथ भेज दी। आगे वो अपने ट्वीट में क्लेम करती है कि मोदी ने नजदीकी के कारण कुछ महिलाओं को सांसद और मंत्री बनाया और ये बात धीरे धीरे संघ में फैलने लगी। ये सब सुनकर ही मैंने शुरुआत से सावधानी बरती। जब वो गुजरात के CM थे तब हरदीप पुरी की खास सेवाओं की बातें भी धीरे धीरे सामने आने लगी, खासकर जब पुरी और जयशंकर को मोदी ने कैबिनेट में शामिल किया। यह खास सेवाएं क्या है, इनका इस ट्वीट में कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। फिर वो लिखती है 2014 में जब अमेरिका लेक्चर देने गई, वहां भी मोदी के निजी जीवन की कहानियां सुनने को मिली। 12th पास स्मृति ईरानी को जब मिनिस्टर बनाया गया तो इन छिपे हुए विवादों को और बल मिला। मानसी सोनी का केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था और उस केस में जो डॉक्यूमेंट एक IAS ऑफिसर ने सबमिट किए, उन्हीं की कॉपी मोदी के करीबी ने मुझे भेजी। वो अपने ट्वीट में क्लेम करती है कि मुझे फर्स्ट टर्म में ही रियलाइज हो गया था कि मोदी एक सैतानिक रूलर है जिन्हें CIA ने प्लांट किया है हिंदुओं को डेसिमेट करने के लिए। डेसिमेट का मतलब होता है बड़े नंबर में लोगों को मार देना। वो आगे लिखती है मोदी जी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और हमें अपने नेताओं के सेक्सुअल प्रेफरेंस पर ध्यान देना चाहिए। अपने ट्वीट के एंड में वो क्लेम करती है मैं जल्दी ही प्रूफ दूंगी, मोदी जी डे 1 से इन वजहों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब ये ट्वीट आते ही पहले तो मोदी सेना उठ खड़ी हुई, ट्वीट करने लगी मधु को शर्म आनी चाहिए, उन्हें कोई पद नहीं मिला इसलिए ऐसे आरोप लगा रही है, पापा तो बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, जैसी बातें भी कही गई। अब मुझे नहीं पता स्वामी और मधु पूर्णिमा के आरोप कितने सच और कितने झूठ है, क्योंकि इन्होंने अब तक पब्लिक डोमेन में इनका कोई प्रूफ नहीं दिया है। लेकिन यह एक बात सोचने की है, अगर अपोजिशन का कोई नेता इसका 10% भी बोल देता तो उसका पुलिस, CBI, ED क्या हाल करती? आपको याद है पवन खेड़ा का केस, कैसे उन्हें एयरपोर्ट से पुलिस उठा ले गई थी। लेकिन स्वामी के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सालों से ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, मधु पूर्णिमा ने पहली बार ऐसा कुछ बोला है। अगर इन क्लेम्स के सपोर्ट में प्रूफ सामने नहीं आते और इनके आरोप झूठे साबित होते हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों का असर सिर्फ मोदी जी पर नहीं पूरे देश की छवि पर पड़ता है।